कांग्रेस नहीं है। कुरुक्षेत्र में अभी चौटाला जी स्ट्रांग है, सिरसा में स्ट्रांग है, हम हिसार में स्ट्रांग है। जहां विपक्ष की कोई और पार्टी स्ट्रांग है वहां उस पार्टी के पक्ष में लोग, और जहां वो स्ट्रॉन्ग कांग्रेस अच्छा, आप मान रहे हैं, आप सिरसा में स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं ओमकार जी, आप सिरसा में स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं अपने आप को, आप हिसार में स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं और आप कुरुक्षेत्र में स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं, हिसार में भी और कुरुक्षेत्र में भी। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि 3 सीटों पे आप जबरदस्त फाइट देने वाले। बिल्कुल जबरदस्त फाइट देने वाले हैं। और एक बात मेरे को पूरी कर लेने दीजिए, मीडिया भी जो परसेप्शन बनाता है, अब देखिए आप ही की बात दोहराता हूँ, आपने कहा पहला रुझान बीजेपी के एनडीए के पक्ष में, फिर आपने बोला 3-3 पे दोनों एनडीए और इंडिया, फिर आपने बोला 7 पर एनडीए और 8 पर इंडिया। अभी 9 पर एनडीए और 22 पर इंडिया है जनाब। ओमकार जी, ये रुझान है और आपको पता है जब नतीजे आते तो किस तरीके से पल पल तस्वीरें बदलती हैं, टैली के नंबर लगातार बढ़ते हैं। अब जब मैं एक आंकड़ा बोलूंगी तो उस बीच में तमाम इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, तो मुझे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। अब उसमें आपको किसी भी तरीके से रुझान मिले या ना मिले तो उसमें मेरी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये लोगों का फैसला है और लोगों ने जो फैसला दिया वो ईवीएम में जो कैद हुआ और आज सबके सामने आएगा, तो उसमें मेरा या मीडिया चैनल्स का या किसी भी तरीके से किसी पत्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये जो ईवीएम में लोगों का फैसला है वो कैद हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी वो हमें देनी है। अब आपके लिए अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, लेकिन हमें तो इन्फॉर्मेशन देनी है और वो अपडेट लगातार होती रहेगी। अभी आप स्क्रीन देखेंगे हमारी तो 10 एनडीए, अभी आप हमारी स्क्रीन देखेंगे ओमकार जी तो 10 एनडीए और 28 इंडिया और 2 अन्य फिलहाल चल रहे हैं। तो आप देखिए लगातार अपडेट हो रही है चीजें और ये होती रहेंगी। रतिमा जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। नहीं, आप बात पूरी कीजिए ना। आप नहीं, मैं बात आपकी पूरी होने दे रही हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि आपने पहले 1 बोला, फिर आपने 3 बोला, फिर आपने 6 बोला, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मैं बता रही हूँ एनडीए 11 और इंडिया 32, तो जो इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी वो देनी पड़ेगी सर। सुनी नहीं? हाँ बोलिए बोलिए। आप ही बोलते रहिए, दूसरे को ना बोलने दीजिए। मैं तो बोलूंगी ना सर, मुझे तो इन्फॉर्मेशन देनी है। आप भी बायस है कहीं ना कहीं, ये आप तय नहीं कर सकते कि मैं बायस हूं कि नहीं। ओमकार जी इतनी टीस क्यों? अभी तो लोगों को फैसला करने दीजिए ना। आप कह रहे हैं 3 सीटों पर टक्कर में हैं हम, और टक्कर में तो शांत बैठिए, रिलैक्स हो जाइए। क्यों अभी से स्ट्रेस ले रहे हैं? ये बौखलाहट, हार की नजर तो नहीं आ रही है? छोड़िए। अरे आप कह रहे हैं आप बायस्ड हैं, आप ये कैसे जजमेंट पास कर सकते हैं? अभी नतीजे आने शुरू हुए हैं, जो ईवीएम में आंकड़े सामने आ रहे हैं हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अगर आपने उसको उसमें भी तकलीफ है, अगर आपको उसको भी एडमिट नहीं करना है, अगर आपको उसके लिए भी ये कहना है कि हम बायस्ड है, तो सर आपकी मर्जी। आपकी अगर इसी में संतुष्टि मिलती है, आपको लगता है इसी में खुशी मिल रही है, आप मीडिया को कोस लीजिए तो अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, कीजिए आप। व्हाट्सएप आपको क्या लगता है शुरुआती रुझान जो है अभी देखिए कड़ी टक्कर, 35 एनडीए, 38 इंडिया और 3 अन्य, क्या लगता है जब अब जिस तरीके की बात आप कह रहे हैं 295 वो पॉसिबल होगा क्या? देखिए वो तो दिख ही रहा है, अगर जो शुरुआती रुझान जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, अगर 32 जो आंकड़ा है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहा है। अभी 40 एनडीए और 38 इंडिया सर। हाँ देखिए वही आप ले लीजिए, है ना। तो जो शुरुआती रुझान जो है अगर वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहा है तो उससे ये दिख रहा है कि जो एग्जिट पोल दिखाने की कोशिश की गई थी, और कई बार तो मैंने ये भी देखा कई न्यूज चैनल पे कि मतलब 10 सीटें जो है उससे इंडिया वो कांग्रेस पार्टी लड़ी है, लेकिन सीटें जिता दी है वहां पे जो आशंका है वो 16 दिखा दी है। तो एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ एक मतलब एक मजे लेने के एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए हो सकता है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था, अगर आप देखेंगे 2004 में भी एग्जिट पोल आया था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को प्रचंड बहुमत की सरकार में दिखाया था, लेकिन क्या नतीजा रहा? हमने देखा कि यूपीए की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं। हमने देखा था कि बंगाल में भी एग्जिट पोल बिल्कुल ऐसा है। देखिए एग्जिट पोल तो ऐसा है नहीं कि बिल्कुल सटीक साबित होना ही है, लेकिन असली में रिजल्ट क्या आएगा ये सिर्फ और सिर्फ वोटर्स जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को मालूम है। और हालांकि अनुमान हर कोई लगा सकता है, जो कि अपने एग्जिट पोल के जरिए तमाम चैनल्स ने लगाया और अपने अपने रिजल्ट सबने दिए। अब लोगों ने क्या फैसला किया वो टीवी स्क्रीन पर 44 एनडीए और 40 इंडिया, साथ ही साथ 3 अन्य फिलहाल नजर आ रहे हैं। अगर कोई भी जैसे जो एग्जिट पोल है उसमें जैसे बीजेपी को जीत दिखाई गई थी एग्जिट पोल में,
तो उसे बीजेपी संतुष्ट हो सकती है कि भैया उनको एग्जिट पोल में जीत मिल गई, लेकिन वो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, तो उसको एज अ फाइनल नहीं लेकर जा सकते। इस वजह से इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारी 295 सीट्स आएंगी। और ये जो हमने एक आंकड़ा दिया, ये हमने आंकड़ा इस बेसिस पे दिया क्योंकि जितने भी हमारे जो नेता रहे हैं इंडिया गठबंधन के तमाम नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के हर एक प्रदेश में जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी एक असेसमेंट की है, उनके जो एक अपने सोर्सेस रहे हैं, सर्वे रहे हैं, उसके आधार पर उन्होंने ये बताया है कि क्यों उनको 295 की सीटें मिल रही हैं। तो उन्होंने जो जनता के बीच में निरंतर रहे हैं, उनका जो एक एक्सपीरियंस रहा है इतने बीते लंबे सालों का राजनीति का, हाँ। तो उसके आधार पर हमने 295 का हमने आंकड़ा दिया। ठीक है, अभी कितना वो सच साबित होता है या लोग ने क्या फैसला करते हैं उसको लेकर, ये अब से कुछ देर बाद स्थिति साफ होगी, लेकिन साफ तौर पे आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर रिजल्ट बता रहे हैं। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता फिलहाल रामराजी शर्मा भी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन भी जुड़ चुके हैं। सुखबीर तंवर आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर बाद, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शर्मा साहब, क्या लगता है, दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं या फिर बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं कि जीत निश्चित है? देखो जी, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। हरियाणा में भी 11 कमल खिलने जा रहे हैं देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, क्योंकि काम किया है और मोदी जी ने सिद्ध किया है। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि विदेश में हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम रोशन किया उन्होंने विश्व के। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी शुरुआती रुझानों में शर्मा साहब लगातार कड़ी टक्कर दिख रही है। शुरुआती रुझानों में आप देखिए 53 एनडीए 42 इंडिया। देखो शुरू में होता है ऐसा, लेकिन लास्ट में जीत होती है मोदी जी की, क्योंकि जनता जनार्दन के अच्छा, आपको पता है कि जीत मोदी जी की होनी है क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया है। हाँ, तो कह रहे जीत होती है बिल्कुल, मोदी जी हमारे को विश्वास है जनता जनार्दन पे, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है। उन्होंने काम ऐसा किया है और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री। तो हरियाणा में इतनी जबरदस्त टक्कर की बात क्यों हो रही है? हरियाणा में इतनी जबरदस्त टक्कर की बात क्यों हो रही है? देखो शुरुआती लग रहा है, ऐसा नहीं। हरियाणा में बहुत अच्छा काम किया है। जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा क्लास 1 अफसर लग रहा है, बिना खर्ची बिना पर्ची के। अपना आप में गौरव की बात है। ये सिद्ध किया है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, और वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी हमारे बहुत अच्छे हैं, संगठन कौशल हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं। ठीक है। लेकिन एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दूं, हरियाणा वाले जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो जान लीजिए कि कुरुक्षेत्र सीट से सुशील गुप्ता फिलहाल आगे चल रहे हैं, नवीन जिंदल पीछे चल रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला जो है वो कहीं पे नजर नहीं आ रहे। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम बड़ी टक्कर में है, कड़ी टक्कर में है, लेकिन कड़ी टक्कर फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवार इंडिया अलायंस, और यहां से ये जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, ये फिलहाल आगे चल रहे हैं। और देखिए जबरदस्त फाइट नजर आ रही थी कुरुक्षेत्र में। भले ही तमाम पार्टियों के तमाम नेता किसी भी अपने उम्मीदवार को आगे फाइट में मान रहे हों, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, जब मैं खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, तब साफ तौर पे जो टक्कर थी वो सुशील गुप्ता और बीजेपी के कैंडिडेट नवीन जिंदल में नजर आ रही थी। करनाल से मनोहर लाल पीछे चल रहे हैं, दिव्यांशु बुद्धिराजा आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इंडिया प्रत्याशी सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से। करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल पूर्व सीएम हरियाणा के फिलहाल पीछे चल रहे हैं। और ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। आगे आगे क्या होता है, क्या फैसला लोग करते हैं, किस तरीके से तमाम चीजें होंगी, ये स्थिति साफ होगी। लेकिन 2 अपडेट बड़ी हरियाणा की तरफ से आपको बता रहे हैं। इंडिया प्रत्याशी सुशील गुप्ता आगे फिलहाल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से, और करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल खट्टर साहब जो हैं वो फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। करनाल से जो पहला रुझान सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं ये स्थिति देखने को मिल रही है। हम अगर एनडीए की बात करें तो 100 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है और इंडिया गठबंधन 61, साथ ही साथ अन्य की अगर बात की जाए तो 7 का आंकड़ा जो है वो इंडिया अन्य के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ प्रवक्ता इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं शायद।
सुखबीर तंवर जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, तो हमारे साथ अंश वत्स साहब हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। अंश जी, 295 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। दो जो रुझान सामने आए हैं, करनाल से मनोहर लाल जी पीछे चल रहे हैं,